ओके सो हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग मी ऑन एबीपी लाइव एज वेल एज ईएनटी लाइव। आज मेरे साथ अभिषेक है, आयुषी है, निकेतन है। हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? Hi, we're good. How are you? सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर सीजन 4। मतलब बहुत बड़ी बात होती है किसी भी सीरीज का, पीस ऑफ कंटेंट का। सीजन 2 आना, 3 आना और 4 आना तो बहुत ही बड़ी बात है। उसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको। Thank you. सो व्हाट आर वी गेटिंग टू सी इन दिस फ्रेश सीजन ऑफ क्यूबिकल्स? एवरीथिंग जो इससे पहले नहीं देखा इन ऑल 3 सीजन। ओके। अच्छा, व्हाट डू यू गाइस थिंक, क्योंकि आप इससे एसोसिएटेड हो इस सीरीज से काफी टाइम से। जो इसके प्रीवियस सीजन्स हैं उसको सक्सेस मिलने का, इतना प्यार मिलने का लोगों का, और रिलेट करना लोगों का इतना ज्यादा, व्हाट इज द मेजर रीजन बिहाइंड दैट? मुझे लगता है सबसे पहले राइटिंग बहुत ज़्यादा वेल रिसर्च्ड है, काफ़ी ऑथेंटिक है। उसके बाद द मेकर्स ऑफ द शो, हाउ जैसे टीवीएफ काम करता है और उनको पता है लोगों को क्या देखना पसंद है। इस वजह से सिर्फ क्यूबिकल्स नहीं, बहुत सारे और शोज भी टीवीएफ के हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो वो अंडरस्टैंडिंग टीवीएफ के पास है, मेकर्स के पास है। एंड आई फील वो बहुत बड़े दो रीजंस है बिकॉज ऑफ विच ये सारी चीज बहुत रिलेटेबल है, बहुत ऑथेंटिक है और इसलिए लोग कनेक्ट कर पाते हैं उससे। ओके, आयुषी, निकेतन, व्हाट डू यू गाइस थिंक? आई थिंक व्हाट अभिषेक सर, बिकॉज ये पता होना कि ऑडियंस क्या देखेगी या क्या पसंद आएगा, इट्स नॉट इजी एज अ मेकर, बट आई थिंक दे हैव क्रैक्ड इट। एंड ऑफ कोर्स रिसर्च की बात आती है, जब राइटिंग की बात आती है तो वो बहुत ही रिसर्च है उसके पीछे और बहुत रिलेटेबल है वो। जो लोग एक्चुअली में काम करते हैं कॉर्पोरेट में, दे एक्चुअली रिलेट टू दैट। और वो nuances और वो उसको लेके आना राइटिंग में, इट्स नॉट इजी, बट दे ऑलवेज डू इट, एंड दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट टीवीएफ। ओके Yeah. आयुषी, व्हाट्स योर टेक? I agree. Like you said, the makers kind of the writing is really well researched. It's very well done. But also the fact that they've tapped into such a large part of the population, which we normally like, because now you have all the films where like corporate zindagi chhod ke main udna chahta hu and all of that happening. But I have a lot of very close friends in corporate because I did my engineering and most of my friends continued to work in corporate and they're very, very happy with their jobs. They really genuinely enjoy coding and they really genuinely enjoy a lot of things they're doing. They don't want to leave that life. And I think it's really cool that TVF was kind of able to tap into that sentiment. They were able to understand that life and not look at it from a third person POV, but understand that people get to exist in that space and enjoy that space. And a lot of the world is running on that space, you know. So while there's a lot of other things you can do, there's also a very major part of the world that does this and enjoys it. And yeah, the makers knew that and they tapped into that. ऑल्सो Okay, अच्छा। व्हेन जब मैं मेकर्स बोल रहा हूँ तो मैं डायरेक्शन को और कैमरा और क्योंकि वो बहुत कंसिस्टेंटली साथ में रहे, मैं उनको इग्नोर मतलब मैं उनको एक्सक्लूड नहीं कर रहा हूँ, इसमें इंक्लूड करके बोल रहा हूँ बिकॉज वो उनका बहुत बड़ा एग्जीक्यूशन ऑफ द विजन के पीछे उनका काफी बड़ा। ओके, अच्छा, अगर मैं आप लोगों के कैरेक्टर्स की बात करूं तो सबसे पहले तो अभिषेक, हाउ सिमिलर एंड डिफरेंट आर यू फ्रॉम पीयूष इन रियल लाइफ? मैं पता नहीं, मैं 4 सीजन हो गए, मैं सोचते रहता हूँ, हर बार ये सवाल आता है और हर बार थोड़ा थोड़ा अलग अलग आंसर होता है क्योंकि मैं भी ग्रो कर रहा हूँ लाइफ में। आई फील कि कैरेक्टर भी बहुत इवॉल्व किया है 4 सीजन से 4th सीजन तक। और जब आप कहीं ना कहीं शायद कोई कैरेक्टर प्ले करते हैं तो कुछ चीजें आप उठा सकते हैं अपने लाइफ से या कुछ एक्सपीरियंसेस इधर उधर से। आई फील कुछ चीजें हैं जो सिमिलर हैं, जैसे उसके रिलेशनशिप उसका जो है अपने फ्रेंड्स के साथ। मेरा अपने फ्रेंड्स के साथ काफी हेल्दी उस तरह का रिलेशनशिप है और मैं जाना चाहूंगा अपने दोस्तों के लिए किसी भी हद तक ना, मतलब कुछ चीज़ों को सॉल्व करने के लिए उनके लिए और उनके लिए वहाँ होने के लिए। जो पैशन वो फील करता है 9 से 5 के जॉब के लिए, वो पैशन में फील करता हूँ अपने काम के लिए और बहुत सारी और चीज़ों के लिए। तो ये कुछ सिमिलैरिटीज है। उसके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, वो मेरे लाइफ में भी होती है, वो भी सिमिलैरिटीज है। तो आई थिंक हाँ कई सिमिलैरिटीज है, बट मैंने कॉर्पोरेट लाइफ में आज तक काम ही नहीं किया, मैं एक दिन ऑफिस नहीं हूँ। तो वो सब चीज़ें बहुत डिफरेंट है। जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहा है वो सब बहुत डिफरेंट है। तो वही है। ओके, अच्छा, आयुषी, आप और सुनैना कितने अलग हैं और कितने सेम है? I mean, very like very है कि there are certain qualities that I feel like do come from my life that I relate to. What's interesting is that
I feel like I grew while shooting this season. There's also a lot that I took in from the character in terms of just the way that she grew this season. Um, so I feel like there are certain parts that I pick up in my personal life from my characters, and vice versa. So yeah, a little similarities, a little dissimilarities. Okay, Niketan, you and Naveen. यार ऑफ कोर्स, एक तो इतना टाइम हो गया अभी करते हो ना 4 सीजन, तो हम्म। इतना जब ऐसा टाइम आ जाता है कि आपको पता नहीं कि अब आपने क्या है, जो सेम ही हो गया उसका है, आ अब कोई गया है फर्क नहीं है। क्या वो है, बट क्योंकि बहुत मेरे से तो मैं मानता हूँ जैसे मैं हूँ, मेरे मैं बहुत दूर मानता हूँ अपने आप को उस हम्म। किरदार से। चाहे वो जहां से उसका बैकग्राउंड है, जैसा वो बिहेव करता है, चाहे वो लैंग्वेज हो या जैसे वो बैलेंस कर रहा है, ऑल दीज थिंग्स आर नॉट इन मी। बट हाँ, एक चीज है कि बहुत इम्पल्सिव है वो, और वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आई रिलेट टू दैट, वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी है कि समटाइम आई रिएक्ट इम्पल्सिवली ऑन थिंग्स। Okay, is there anything you guys have grabbed or learned from your characters अब तक, क्योंकि बहुत टाइम हो गया उन्हें प्ले करते हुए? For me, one thing is balance. If you're working in office, but there's family also. So because of family also, you can't leave the office, and because you are working in office, it doesn't mean you cannot, like you have to hold them also. And so I think वो balance kind of thing is something which I got from that character. ये बहुत इंटरेस्टिंग है। I mean, now that you're talking about it, I'm thinking शायद ये मैं सीखना चाहता हूँ लाइफ में थोड़ा सा। हम्म, The family क्योंकि का सब लोग बैलेंस और वो शेट्टी चीज से में, दिखते हैं। शेट्टी से दिखते हैं सब। ओके। अच्छा, अभिषेक, आपने बोला था अभी कि आपने कभी 9 to 5 जॉब नहीं करा है, तो आपको वो एक्सपीरियंस नहीं है। आप मुझे बता सकते हैं कि आपने 9 to 5 जॉब क्यों नहीं करा, मतलब व्हाट मेड यू डाइव इन द एक्टिंग वर्ल्ड? और ये मतलब ऐसे तो बहुत पुरानी सी, बहुत पीछे जाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैंने बहुत सारी फिल्में देखी बचपन में और मुझे अच्छा लगता था वो देखना। मुझे पता नहीं था कि मुझे एक्टर बनना है या नहीं बनना है। बट जब मैं कॉलेज गया और मैंने वहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में था, मैं तो थिएटर करना शुरू किया, तब मुझे लगा कि शायद ये करना चाहिए। तो मेरी बहुत सारे रीजंस थे। सबसे पहले ये था कि मेरी अटेंडेंस बहुत कम थी, तो मैं कैंपस प्लेसमेंट्स में बैठ नहीं पाया। दूसरा, मैंने प्लेसमेंट सेल के पैसे नहीं दिए थे, तो फिर अगेन मेरे को बैठने नहीं दिया, तो फिर मेरे लिए वो ऑप्शन था ही नहीं कभी। और कॉलेज खत्म होने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि जो बहुत अच्छी नौकरी, बहुत अच्छे बच्चे थे जिन्हें अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए थी, उनको महीने के 25,000 रुपये मिल रहे थे। तो मैंने सोचा इतना मेहनत अगर मैं कर रहा हूँ किसी ऐसी चीज के लिए जो मुझे, जिसके लिए आई एम नॉट पैशनेट इनफ, तो बेहतर है कि मैं वो चीज करूँ जिसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मुझे मजा आ रहा है। तो वही था। ओके। ओके, अच्छा, लास्ट 2 क्वेश्चंस। एक तो ये कि आपकी सीरीज में भी ऑल सी कि हाउ टफ इट इज टू सर्वाइव इन कॉर्पोरेट। आपको कैसे कंसिस्टेंट रहना है डिस्पाइट द पॉलिटिक्स एंड एवरीथिंग गोइंग ऑन अराउंड यू। हाउ टफ इट इज टू स्टे कंसिस्टेंट इन द इंडस्ट्री, इन द फिल्म इंडस्ट्री? you don't have to think. If you're passionate about this, then all other things are just वो है आसपास. But if you are sure about what you want to do or what you are doing, giving your best, then don't have to think about other things. Just work and things will happen. ओके, आयुषी, अभिषेक, व्हाट्स योर टेक? I don't think I associate the word consistent with industry at all. So that's that. But I mean I think that there are a great amount of ups and downs. I feel like you just find reminders constantly. You find what you love. You find a reason to continue to love it. And there are moments that I feel like nothing else in the world could give me that one moment. And I think it's just that. It's maybe waking up every day and hoping to find more of that. ओके, अभिषेक? नहीं, मैं बहुत टाइम तक मैं कंसिस्टेंसी को चेज करना चाहता था लाइफ में, कि बहुत सॉट आफ्टर चीज है। बहुत लोग बोलते भी हैं आपको कंसिस्टेंट रहना चाहिए, उससे कुछ अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। बट अब मैं सोच रहा हूँ कंसिस्टेंट अगर रहेंगे तो मजा नहीं है ना। जो अप्स एंड डाउन लाइफ के हैं और वो सारी चीजें हैं, वो ना कंसिस्टेंट होने में ज्यादा है, वो बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस ज्यादा मिलते हैं उसमें।
एंड लाइक आयुषी सेड, हमारा कोई परमानेंट जॉब तो है नहीं, तो कंसिस्टेंसी तो वैसे ही नहीं है. द इंडस्ट्री इन इटसेल्फ इज वेरी डायनामिक. हम लोग हर दिन उठते हैं, कई बार ऐसा होता है कि अच्छा ये शो में करने जा रहा हूँ और आपको सुबह पता चलता है कि नहीं आप रिप्लेस हो गए. और अगर कई बार ऐसा लगता है कि पिछले 4 महीने से कुछ काम मैं कर नहीं रहा हूँ, सडनली आपको काम मिल जाता है और आप बोलते हैं कि चलो मैं काम कर रहा हूँ. तो उस तरह से कोई कंसिस्टेंसी नहीं है. बट आप अगर पैशनेट हो किसी चीज को लेके और आप सोचते हो उसके बारे में, तो जैसा निकेतन ने कहा, आप किसी ना किसी तौर पे मेंटली कहीं ना कहीं इन लाइन रहोगे, तो उस लेवल की कंसिस्टेंसी रहेगी आपके अंदर कि हाँ यार ये तो मैं कर ही रहा हूँ. तो आप अपना छोटा मोटा बड़ा जो भी आप काम कर रहे हैं आप करते रहोगे कुछ ना कुछ, तो उतना बड़ा जैसे इस चैरिटी से आप कंसिस्टेंट रह सकते हो. तो इस बात की तो कंसिस्टेंसी है कि यहाँ पे ऊपर नीचे होता रहता है. ये तो है. तो वो राइट. वो कंसिस्टेंसी है यहाँ पे. राइट, नथिंग गो स्ट्रेट, और सब कुछ सेम चलता रहेगा तो मजा भी नहीं आएगा. ओके, माय लास्ट क्वेश्चन इज कि चैतन्य के साथ काम करने में आपको कैसा मजा आया, कैसा लगा, उनके साथ डायरेक्शन कैसा लगा उनका? बहुत बढ़िया, बहुत मजेदार. क्योंकि एक्चुअली चैटी पहले 2 सीजन पे थे, फिर डीवी आए थर्ड सीजन में, वो भी बहुत एक मजेदार एक्सपीरियंस था दिव्यांशु के साथ. अब चैटी दोबारा आए, तो चैटी के साथ थोड़ा वैसा रिलेशनशिप है. ही सॉर्ट ऑफ हैंड हेल्ड ऑल ऑफ अस थ्रू द इनिशियल फेज ऑफ द शो. तो उनका होना कहीं ना कहीं ऑन सेट इन इटसेल्फ इज लाइक एन एश्योरेंस कि हाँ चलो ठीक है. इवन ऑन थर्ड सीजन जब टीवी शूट कर रहे थे, चैटी फिर भी कभी कभी सेट पे आते थे जस्ट टू बी देयर. तो या चैटी इज, आई फील लाइक द बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम. अगर कुछ सीन उधर उधर हो रहा है, क्योंकि हम थोड़ा क्यूबिकल्स में ना दूर भी शूट करते हैं मॉनिटर से, जनरली भी होता है, बट थोड़ा ज्यादा ही कहीं हमें दिखते भी नहीं है ये लोग. तो जैसे ही शॉट खत्म होता है, आप क्यूबिकल्स के बाहर उस तरफ देखो, अगर चैटी की तरफ से कुछ आगे ऐसा है तो मतलब रेस्ट शॉट की सब सही है. तो आई थिंक ही इज दैट फोर्स दैट इज मच नीडेड. चैटी एंड अश्विन टुगेदर जो डीओपी है हमारे, वो मेरे को लगता है बहुत इंटरेस्टिंग डुओ है. ओके, ओके, थैंक यू हमसे बात करने के लिए, एंड वी रियली होप कि सीजन 4 लोगों को बहुत पसंद आएगा, और फिर नेक्स्ट सीजन भी हमको बहुत जल्द देखने को मिलेगा. बाय द वे, नेक्स्ट सीजन का कोई अपडेट मिल सकता है, कब तक आएगा, कब तक नहीं आएगा? अभी तो ये वाला सीजन आ गया है, हम्म. 20th को रिलीज होना था, आज 20 है, तो ऑलरेडी इट्स आउट. एंड ये आप देख लो पहले, एंड देन आई फील लाइक आपका एक्साइटमेंट बढ़ेगा, तो फिर हम लोग थोड़ी और मेहनत करते हैं अगले सीजन के लिए. ओके, ओके, थैंक यू फॉर टॉकिंग टू एबीपी. थैंक Thank यू. you.